प्रिय समाज बंधुओं और देशवासियों, आज हम स्वतंत्रता संग्राम की उस महान नायिका के स्वर्णिम इतिहास के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका बचपन बिन मां के पिता की देखरेख में हुआ। जिस बालिका ने मात्र 13 वर्ष की आयु में ही खूंखार चीते का वध किया और गांव के मुखिया के घर और गांव के मंदिर में डाकुओं से मुकाबला कर उन्हें खदेड़ दिया। लेकिन अफसोस, उस अमर शहीद वीरांगना को इतिहास के पन्नों में वह स्थान नहीं मिल पाया जिसकी वह हकदार थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम दीप शिखा एवं कोलीकुल में जन्मी वीरांगना झलकारी बाई की। ये सत्य है कि वीरांगना झलकारी बाई ने झांसी की दुर्गा सेना में सेनापति के रूप में रानी लक्ष्मी बाई के लिए पूरे समर्पण भाव से त्याग, तपस्या और बलिदान दिया। रानी लक्ष्मीबाई एवं झांसी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली उस महान वीर योद्धा ने बिना किसी स्वार्थ और नाम की लालसा के अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उस महान नायिका की वास्तविकता से हमने समाज को परिचित कराने के लिए यह वीडियो हमने बनाया है। ये हमारा पहला प्रयास है। आप पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि महान वीरांगना के जीवन की सच्चाई कोरी समाज के साथ ही देश के हर नागरिक तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। कोलीकुल की वीरांगना और सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अमर शहीद नायिका वीरांगना झलकारी बाई के जीवन की सच्चाई। बंधुओं, वीरांगना झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को भोजला ग्राम, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता सदोबा जी एवं मां जमुना की वे इकलौती संतान थी। मात्र 7 वर्ष की उम्र में ही उनकी मां जमुना बाई का निधन हो गया और घर के सारे काम का बोझ झलकारी बाई पर ही आ गया। वे प्रतिदिन घर का काम करने के साथ ही जंगलों से लकड़ी काटकर लाती और रात में सोते वक्त अपने पिता सदोबा से अंग्रेजों के जुल्मों की दास्तां सुनती थी। झलकारी जब 12 वर्ष की थी, वह प्रतिदिन की तरह जंगल में लकड़ी काटने गई। वहां उसकी मुठभेड़ एक खूंखार चीते से हो गई, लेकिन झलकारी ने बिना घबराए चीते से मुकाबला किया और कुल्हाड़ी के एक ही वार से चीते को मार गिराया और खून से लथपथ होकर अपने गांव के अंदर पहुंची। लहूलुहान कपड़ों में देख पिता और गांव के लोग चकित रह गए और घबराहट और आश्चर्य के साथ झलकारी से पूछा तो उसने बताया कि चीते को जान से मार गिराया है। लेकिन लोगों को यकीन नहीं हुआ और सब सच्चाई जानने जंगल में गए। वहां चीते को मरा देख झलकारी की बहादुरी के गुणगान गाने लगे। चूंकि पिता सदोबा एक किसान थे और अंग्रेजों के जुल्मों से पीड़ित थे, इसलिए वे झलकारी को तलवारबाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण भी देते थे। झलकारी के बचपन का नाम गंगा था। उनका विवाह झांसी की सेना में तोपची के रूप में अपनी सेवा देने और झांसी के जाने माने पहलवान पूरन कोली के साथ हुआ। झांसी के किले में गंगा की मुलाकात रानी लक्ष्मीबाई से हुई। तब गंगा के आभा मंडल को देख रानी लक्ष्मीबाई ने ही उन्हें झलकारी नाम दिया। खैर, हम उनके जीवन से जुड़े किस्सों पर जाएंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम असल मुद्दे पर ही अपनी बात आपके समक्ष रख रहे हैं। समय की गहराई में दावा सच की परछाई, रहस्यों का सबक, पन्नों में कैद निशान भूलकर खोजो तो मिले वह सच जो झलकारी बाई ने दलित कोली जाति से होते हुए भी झांसी के युद्ध में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। रानी लक्ष्मीबाई की हम शक्ल झलकारी बाई ने उनका भेष धारण कर अंग्रेज दुश्मनों को चकमा दिया। दुर्गा दल का नेतृत्व किया और रानी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। उनकी वीरता ऐसी थी कि अंग्रेज जनरल ह्यू रोज ने भी कहा कि झलकारी जैसी नारी भारत में 1% भी हो तो हमें अपना राजपाट छोड़कर भारत छोड़ना पड़ेगा। फिर भी मनुवादी इतिहासकारों ने उनकी गाथा को रानी लक्ष्मीबाई के नाम में दबा दिया, क्योंकि दलित नायिका का गौरव सवर्ण वर्चस्व को चुभता था। सच तो यह है, रानी लक्ष्मीबाई नहीं, झलकारी बाई ही है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असली नायक। मनुवाद ने उनके इतिहास को छुपाया, मगर बुंदेलखंड की लोक गाथाएं आज भी उनकी जय जयकार करती है। झलकारी का इतिहास इसलिए दबाया गया क्योंकि मनुवादी लेखकों ने सवर्ण नायकों को महिमा मंडित किया और दलित वीर वीरांगनाओं को हाशिए पर धकेल जातिगत का भेदभाव और सत्तात्मक होने के लिए उनके योगदान को या तो मिटाया दिया गया या फिर दबा दिया गया या फिर उनकी वीरता को रानी लक्ष्मीबाई के नाम में मिला दिया। ये सुनियोजित साजिश थी ताकि दलित समाज की प्रेरणादायक शख्सियत उभर ना सके, मगर अब समय बदल रहा है। झलकारी बाई का नाम गूंज रहा है क्योंकि सच्चाई को दबाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई है।
साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर हमारी आपसे एक विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं ताकि हमारी यह वीडियो अधिक लोगों तक पहुंचेगी और YouTube भी इस वीडियो को प्रमोट करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की असल नायिका वीरांगना झलकारी बाई के जीवन से जुड़ी तथ्यात्मक सच्चाई। छिपा इतिहास उजागर हो, जब सत्य की किरण जागे, रहस्यों का पर्दा हटे, समय का सच सामने आए। झलकारी बाई एक दलित कोली समुदाय की वीरांगना थी, जिनका जन्म 22 नवंबर 1930 को झांसी के निकट भुजला गांव में हुआ। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वह अपनी अद्वितीय वीरता, रणनीतिक कुशलता और बलिदान के लिए जानी जाती थी। उनकी कहानी साहस और समर्पण से भरी है। इतिहास के पन्नों में वह स्थान नहीं पा सकी जो रानी लक्ष्मीबाई को मिला। इसके पीछे सामाजिक जातिगत भेदभाव और मनुवादी इतिहासकार लेखकों की भूमिका को प्रमुख कारण माना जाता है। यह विस्तृत जानकारी झलकारी बाई के छिपे हुए इतिहास, उनके संघर्ष, वीरता और बहादुरी और उनके नाम को हाशिए पर डालने के कर्म की गहराई से पर्दा उठता है और ये तर्क देता है कि झलकारी बाई न केवल झांसी की बल्कि पूरे भारत की असली नायिका है, जिनके योगदान को पुनर्जन्म और सम्मान की आवश्यकता है। झलकारी बाई का जीवन साधारण परिस्थितियों में शुरू हुआ, लेकिन उनकी असाधारण प्रतिभा और साहस ने उन्हें एक महान योद्धा बनाया। उनके पिता सदोबा सिंह एक साधारण किसान थे और मां की मृत्यु के बाद उन्होंने झलकारी को लड़कों की तरह पालन पोषण किया। बचपन से ही झलकारी ने घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और अन्य युद्ध कौशलों में महारत हासिल कर ली थी। लोक कथाओं के अनुसार उन्होंने एक बार कुल्हाड़ी से चीते को मार गिराया और डकैतों को अपने गांव से भगा दिया। इन घटनाओं ने उनकी वीरता की ख्याति को स्थापित किया और उनके साहस की कहानी आसपास के क्षेत्र में फैलने लगी। उनकी शादी पूरन कोरी से हुई, जो झांसी की सेवा में सैनिक और नामचीन तोपची थे। पूरन के माध्यम से उनकी मुलाकात रानी लक्ष्मीबाई से हुई और उनकी बहादुरी की चर्चा रानी तक पहुंची। झलकारी की शारीरिक बनावट और चेहरा रानी लक्ष्मीबाई से इतना मिलता था कि वे रानी के भेष में आसानी से युद्ध लड़ सकती थी। इसके बाद में 1857 के संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। रानी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी महिला सैन्य टुकड़ी दुर्गा सेना में शामिल कर लिया, जहां झलकारी जल्द ही सेनापति बन गई। इस टुकड़ी में महिलाएं युद्ध प्रशिक्षण लेती थी और झांसी की रक्षा के लिए तैयार रहती थी। झलकारी ने केवल सैन्य कौशल में निपुणता दिखाई बल्कि रणनीतिक योजना और कुश नेतृत्व में भी अपनी प्रतिभा साबित की। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब देश के विभिन्न हिस्सों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा था। झांसी इस विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना और रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस संग्राम में झलकारी बाई की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी, जिसे इतिहास में अक्सर अनदेखा किया गया। जब अंग्रेजों ने लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत झांसी को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की, तो रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। झलकारी ने रानी की सेना में एक महत्वपूर्ण सेनापति के रूप में हिस्सा लिया। उन्होंने न केवल युद्ध में अपनी तलवार का जौहर दिखाया, बल्कि रणनीतिक रूप से अंग्रेजों को चकमा देने में भी महारत हासिल की। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि अप्रैल 1958 में झांसी के किले की घेराबंदी के दौरान सामने आई, जब अंग्रेज सेना जनरल ह्यू रोज के नेतृत्व में झांसी के किले पर हमला कर रही थी। तब एक सेना नायक दुल्हाजू ने विश्वासघात किया और अंग्रेजों ने किले को चारों ओर से घेर लिया। इस संकट की घड़ी में झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण किया और सेना का नेतृत्व संभाला। उनकी इस रणनीति ने अंग्रेजों को भ्रमित कर दिया ताकि रानी अपने पुत्र दामोदर राव के साथ किले से सुरक्षित निकाल सके। झलकारी ने केवल रानी की जान बचाई, बल्कि अंग्रेज सेना के सामने खुद को रानी के रूप में पेश कर युद्ध जारी रखा। इस दौरान उनके पति पूरन कोरी युद्ध में शहीद हो गए, लेकिन झलकारी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अंत तक लड़ाई लड़ी। स्रोतों के अनुसार वे अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गई। तब झांसी की सेना से गद्दारी करने वाले दुल्हाजू को ह्यू रोज ने बुलवाया। तब दुल्हाजू ने देखते ही कहा कि यह तो झलकारी बाई कोलन है। तब ह्यू रोज ने कहा कि झलकारी जैसी 1% महिलाएं भी भारत में पैदा हो जाए तो हमें तत्काल भारत छोड़कर भागना होगा।
जबकि अन्य का मानना है कि वह युद्ध में शहीद हो गई। झलकारी की वीरता केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी। झलकारी ने अपनी रणनीतिक बुद्धिमत्ता से अंग्रेजों को बार बार परेशान किया। उनकी युद्ध नीतियां इतनी प्रभावित थी कि अंग्रेज सेना को झांसी पर कब्जा करने में अपेक्षा से अधिक समय और संसाधन खर्च करने पड़े। उनके साहस और नेतृत्व की कहानी बुंदेलखंड के लोकगीतों में आज भी जीवित है। अल्पविराम है, जहां उन्हें एक ऐसी नायिका के रूप में याद किया जाता है जिसे अंग्रेजी हुकूमत को डराया। झलकारी बाई की वीरता और बलिदान के बावजूद इतिहास में उनकी भूमिका को वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है मनुवादी इतिहास लेखन और जातिगत भेदभाव। चूंकि झलकारी दलित कोली समुदाय से थी, जबकि रानी लक्ष्मीबाई एक मराठा ब्राह्मण परिवार से। उस समय इतिहास लेखन पर सवार सवर्ण वर्ग का वर्चस्व था और दलित समुदाय के योगदान को जानबूझकर कमतर आंका गया था। मनुवादी दृष्टिकोण ने सवर्ण नायकों को प्राथमिकता दी और दलित नायकों की कहानियों को या तो हाशिए पर डाल दिया गया या पूरी तरह मिटा दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई को स्वतंत्रता संग्राम की प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया, क्योंकि उनकी सवर्ण पृष्ठभूमि और शाही हैसियत उस समय के शासक वर्ग और इतिहासकारों के लिए अधिक स्वीकार्य थी। रानी की वीरता निडर है, लेकिन उनकी छवि को बढ़ाने में झलकारी की भूमिका को नजरअंदाज किया गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं विद्रोह की योजना में उतनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई जितनी झलकारी ने। इतिहासकारों ने यह भी उल्लेख किया है कि अंग्रेज अधिकारियों का मानना था कि लक्ष्मीबाई ने विद्रोह में सीधे हिस्सा नहीं लिया था। इसके बावजूद रानी को नायिका का दर्जा दिया गया, जबकि झलकारी की कहानी लोक कथाओं और मौखिक परंपराओं तक सीमित रही। झलकारी के हास्यकरण का एक अन्य कारण सामाजिक संरचना में दलित समुदाय की स्थिति थी। उस समय दलितों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हाशिए पर रखा जाता था और उनकी उपलब्धियां को स्वीकार करना सवर्ण वर्चस्व के लिए चुनौती था। झलकारी की बहादुरी की आत्मकथा को दबाने में सामाजिक पूर्वाग्रह महत्वपूर्ण कारक रहा। उनकी वीरता को केवल रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका के रूप में चित्रित किया गया, जबकि वास्तव में वह स्वयं ही एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थी। इसलिए झलकारी बाई को असली नायिका कहना अतिशयोक्ति नहीं है। उनकी कहानी केवल युद्ध की नहीं बल्कि सामाजिक समानता, आत्मसम्मान और देशभक्ति की भी है। एक दलित महिला के रूप में उन्हें न केवल अंग्रेजों से बल्कि सामाजिक भेदभाव से भी लड़ना पड़ा, फिर भी उनके प्रति अपनी निष्ठा और देश के लिए अपने त्याग, तपस्या और कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ा। उनकी वीरता और बलिदान ने झांसी के विद्रोह को नई दिशा दी और अंग्रेजी हुकूमत को गहरी चुनौती दी। झलकारी की मेहनत और संघर्ष उनकी सामाजिक स्थिति को देखते हुए और भी प्रेरक है। एक साधारण दलित परिवार से आने वाली महिला ने न केवल युद्ध के मैदान में अपनी जगह बनाई, बल्कि रानी जैसी शाही हस्ती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। उनकी रणनीतिक बुद्धिमत्ता, साहस और नेतृत्व ने उन्हें अंग्रेजों के लिए एक बड़ा खतरा बना दिया। उनकी कहानी ये दर्शाती है कि सच्ची वीरता जाति, वर्ग या हैसियत से बड़े होती है। आज के समय में झलकारी बाई के इतिहास को पढ़ना और समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमें दूर की सामाजिक असमानताओं और दलित समुदाय के योगदान को समझने का अवसर देती है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि इतिहास केवल शासकों और सवर्ण वर्ग की कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि इसमें उन लोगों की गाथाएं भी शामिल होनी चाहिए जिन्हें हाशिए पर रहते हुए भी देश के लिए बलिदान दिया। झलकारी बाई की गाथा को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने, साहित्य में उनकी आत्मकथा को प्रमुखता देने और फिल्मों के माध्यम से उनके योगदान को उजागर करने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने 2001 में उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया और उत्तर प्रदेश में उनकी प्रतिमाएं और स्मारक स्थापित किए गए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। उनकी कहानी को राष्ट्रीय स्तर पर वह सम्मान मिलना चाहिए जो रानी लक्ष्मीबाई को प्राप्त हुआ। उनकी वीरता की कहानी बुंदेलखंड के लोकगीतों में आज भी घूमती है। कवियों ने उनकी वीरता को जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी, जैसे छंदों में बयां किया है। ये पंक्तियां उनकी वीरता को स्वीकार करती है, लेकिन ये भी सच है कि इतिहास ने उन्हें रानी की छाया में रखा। आज जरूरत है कि झलकारी बाई को उनकी असली जगह दी जाए, एक ऐसी नायिका के रूप में जिसे अंग्रेजी हुकूमत को डराया और स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। झलकारी बाई की कहानी साहस, बलिदान और सामाजिक संघर्ष और महिलाओं का स्वयं की आत्मरक्षा के लिए अनुपम गाथा है। उन्होंने न केवल अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी,
बल्कि सामाजिक भेदभाव के खिलाफ भी अपनी जगह बनाएं। अंत में हम सभी समाज बंधुओं से यह आग्रह कर रहे हैं कि वे समाज के स्वाभिमान और कोली कोरी समाज के महापुरुष एवं वीर वीरांगनाओं को उनकी असल पहचान दिलाने एवं उनके वैभव को पुनः स्थापित करने के लिए हमें अपने सारे मतभेद, मनमुटाव व वैमनस्यता को भुलाकर एकजुटता के साथ आवाज उठाना होगी। अन्यथा हम तो समाज के कुछ जागरूक इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास के कारण तो अपने महापुरुष और वीर वीरांगनाओं को जानने व पहचानने लगे हैं। अगर हम ही मूकदर्शक बनकर बैठ गए तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें धिक्कारने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगी। बंधुओं, कहने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए हम इसे यही समाप्त कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि समाज के लोग अब अपने स्वाभिमान की लड़ाई में अवश्य ही स्वयं जागरूक होकर समाज को भी जागृत करने का प्रयास करेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल का सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद। जय झलकारी, नमो बुद्धाय, जय कोली समाज।